आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि सेल का विद्युत वाहक बल व टर्मिनल विभवांतर में अंतर क्या होता है। तो इसके लिए हम जो इस प्रकार से एक जो है परिपथ बनाते हैं, जिसमें हमने एक जो सेल है जिसको विद्युत अपघट्य में इस प्रकार से रखा है, उसके दो इलेक्ट्रोड प्राप्त हो जाते हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें विद्युत अपघट्य लिखते हैं। तो इसके दो इलेक्ट्रोड क्या हो जाएंगे, एक जो है धन इलेक्ट्रोड होगा सेल का तथा एक जो है ऋण इलेक्ट्रोड होगा। तो इसका हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हमें परिभाषित करना है। ठीक है, तथा इसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी प्राप्त होगा जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे जो है हम बाह्य परिपथ के साथ संयोजित करते हैं। इस प्रकार से बाह्य परिपथ में तो तार है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा इस प्रकार से। तो इसे हम जो है इस प्रकार से आर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, अर्थात बाह्य परिपथ या बाह्य प्रतिरोध। अब देखिए यहाँ पे जो हमें परिभाषित करना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेल का क्या विद्युत वाहक बल। ठीक है, उसी प्रकार क्या दिया गया हमें दूसरा, यह जो है टर्मिनल विभवांतर। तो अब हम इसे जो है सेल के लिए देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमें टर्मिनल विभवांतर प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी हम क्या कहते हैं, सेल का जो है विद्युत वाहक बल। यहाँ पे देख सकते हैं सेल के अंदर इस प्रकार से हमें विद्युत अपघट्य प्राप्त होगा। तो इसके अंदर कोई जो है धन आवेश है, यहाँ पे धन क्यू आवेश है इस प्रकार से। तो उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, अर्थात जो है ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, या धन से ऋण की ओर ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि एकांक धनावेश को सेल के अंदर जो एक बिंदु से, अर्थात जो धन से ऋण इलेक्ट्रोड तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे जो है सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो हमें क्या पता है कि जो प्राप्त हो जाता है, ये जो कार्य यदि W है तथा एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य है, तो हम इसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाता है सेल के अंदर किया गया कार्य एकांक धनावेश को जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। उसी प्रकार आप टर्मिनल विभवांतर देखते हैं, तो जो है सेल को छोड़कर जो है बाकी परिपथ में जो है एकांक धनावेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर। यहाँ पे देखिए दो बिंदु ए है तथा बी है। तो इस प्रकार यदि हम ए से बी इस प्रकार से बाह्य परिपथ में चलते हैं, तो जो कार्य किया जाता है ए से बी बिंदु तक पहुंचने में, ठीक है, जो आवेश को ले जाने में, उसे हम क्या कहते हैं, सेल का जो है टर्मिनल विभवांतर। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सेल को छोड़कर बाह्य परिपथ में एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, यह कहलाता है टर्मिनल विभवांतर। तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध R है, तो यहाँ पे सेल के कारण एक धारा I प्रवाहित होगी। तो इसके शुरू के बीच हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे विभव पतन या विभवांतर प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो V को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टर्मिनल विभवांतर, जो हमें प्राप्त हो जाता है W बटे धन Q के बराबर। तो यहाँ पे बाह्य परिपथ में कार्य है, तो हम इसे VO से या WO से प्रदर्शित करते हैं, WO से प्रदर्शित करते हैं। तो यह हमें टर्मिनल विभवांतर को प्रदर्शित करती है। तो हम देख सकते हैं इसे जो है V से प्रदर्शित करते हैं तथा विद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित करते हैं। अब इनका जो है हम समीकरण से यहाँ पे देखिए, अगर इसका परिपथ बनाए तो यहाँ पे सेल का विद्युत वाहक बल इस प्रकार, इसका आंतरिक प्रतिरोध इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, तथा हम जो है बाह्य प्रतिरोध इस प्रकार R से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जो धन से इस प्रकार से एक धारा प्रवाहित होगी I, तथा यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध R है, तब अथा बाह्य प्रतिरोध R है। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विभवांतर भी इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जो धन तथा ऋण प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें जो है किरचॉफ के जो है वोल्टा नियम से क्या प्राप्त हो जा रहा है, देख सकते हैं, ये प्राप्त हो जा रहा है V बराबर E ऋण I गुणित R। इस प्रकार से समीकरण प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V से संबंध क्या हो जाता है, V बराबर ये प्राप्त हो जाता है E ऋण I गुणित R, जहाँ पे R जो है आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है सेल के। हम देख सकते हैं जो सेल के अंदर धारा के प्रवाह में जो अवरोध होता है उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार तथा I जो है प्रवाहित धारा को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार अगर E के लिए देखें तो E बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा V धन, यह हो जाएगा I गुणित R। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देख सकते हैं हमेशा क्या प्राप्त होगा, E का मान क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं E का मान हमेशा V अर्थात टर्मिनल विभवांतर से अधिक प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से इसका दूसरा अंतर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो है V हमेशा क्या होता है, छोटा होता है E से, अर्थात टर्मिनल विभवांतर जो है कह सकते हैं विद्युत वाहक बल के मान से जो है कम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम देखें जो प्रवाहित धारा है, ठीक है, इसे यदि हम जो है
देख सकते हैं आई से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मान 0 होगा। तो देख सकते हैं आई का मान 0 रखने से क्या होगा, अगर धारा पूरे परिपथ में 0 है तो E बराबर V, अर्थात जो है विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टता दोनों आपस में बराबर प्राप्त होते हैं। तो यह स्थिति हमें जो है टर्मिनल विभवांतर के लिए भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगर धारा का मान 0 है तो यहाँ पे E बराबर V प्राप्त होगा। तो यही अंतर हमें इस प्रश्न में पूछा गया था कि सेल का विद्युत वाहक बल तथा जो है टर्मिनल विभवांतर में अंतर क्या प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, जो है इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को हम यहाँ एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, देख सकते हैं वही हमें क्या प्राप्त होता है, सेल का विद्युत वाहक बल। उसी प्रकार टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, जो सेल को छोड़कर बाह्य परिपथ में जो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होता है एकांक धनावेश को, वही हमारा क्या प्राप्त होता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर, जो हमें इस प्रकार से देख सकते हैं या हमें ए से बी की ओर इस प्रकार प्राप्त हो जाता है टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, तथा हम इसके लिए इस प्रकार से सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमें से क्या प्राप्त होता है, यहाँ से हमेशा जो है विद्युत वाहक बल का मान जो है टर्मिनल विभवांतर से अधिकतम प्राप्त होता है। तो यही अंतर हमें दोनों में प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।